लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। अगर हमें कोई फंक्शन दिया जाए और उसका हमें बोला जाए डिफरेंशिएशन करो या डेरिवेटिव फाइंड आउट करो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसमें कैसे करना है वो हमने लास्ट लेक्चर में बात की। वही जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा, ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज लिखे हैं मैंने कुछ एक, जो हमें अभी आगे चल के सभी क्वेश्चंस में काम में लेने हैं। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला जितने भी लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फार्मूलाज हमारे उसी बेसिक फार्मूला से, हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बने हुए हैं। आप इनमें से कोई भी फार्मूला बनाना चाहे तो आप इनके लिए वही एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच का यूज करके बना सकते हैं। ये फार्मूले ऐसे हैं जो आपको अभी याद रखने पड़ेंगे, रटना पड़ेगा इन सभी फार्मूलों को, क्योंकि इन्हीं का बार बार यूज होता है हर क्वेश्चन में। इनमें से कोई ना कोई फार्मूला काम आएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, इन फार्मूलाज के साथ साथ देखिए, ये 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हैं। एक्स पावर एन का है, ए पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ए पावर एक्स लोगे, ए पावर एक्स में यही फार्मूला है ए पावर एक्स वाला। बस इसमें आप ये समझ लीजिए कि ए की जगह पे ई आ गया है, तो ए की जगह पर ई आएगा तो ये ई पावर एक्स हो जाएगा। और ये लॉग विद द बेस ई था, लॉग ए विद द बेस ई था, तो लॉग ऑफ ई बेस ई बन जाएगा। अगर ए की जगह ई रखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है फोर्थ वाला, ये लॉग में अगर बेस ए हो, कोई भी और बेस हो, नेचुरल बेस लॉग के अलावा, बेस ई के अलावा अगर कोई भी बेस है, तो इसका फार्मूला होता है 1/x लॉग ऑफ ई विद बेस ए। इसी फार्मूले में जब यहाँ पर ए की जगह पर बेस ई आ गया, जैसे लॉग नेचुरल लॉग है मतलब बेस ई है, तो इस ए की जगह जब ई रखूंगा तो ये लॉग ऑफ ई बेस ई 1 हो जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये हमें कुछ फार्मूलाज हैं जो ध्यान में रखने हैं, इसको तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसको एक दो बार लिख के देख लो, याद हो जाएंगे। ठीक है, इन फार्मूला के साथ साथ हमें कुछ और बेसिक रूल्स भी ध्यान में रखने हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ वो ध्यान में रखनी है, जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगी। तो क्या है वो बेसिक रूल्स या प्रॉपर्टी? सबसे पहली बात, अगर हमारा y या एफ एक्स इज इक्वल टू सी हो, कांस्टेंट हो गई, अगर ये एफ एक्स हमारा सी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इस केस में डेरिवेटिव जो है dy अपॉन डी एक्स, या जिसे आप एफ डैश एक्स बोलो, ये 0 के इक्वल होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। कारण बहुत ही सिंपल है, कि अगर हमें y इज इक्वल टू सी या एफ एक्स इज इक्वल टू सी का ग्राफ बनाओ, तो वो ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 0, पॉइंट में से ये लाइन पास करती है, ये है हमारा y इज इक्वल टू सी या एफ एक्स इज इक्वल टू सी बोल सकते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू सी यानी कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अब हमें पता है एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो या फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये खुद लाइन ही अपने आप का टेंजेंट होगी। इस पॉइंट पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये खुद ही आएगी लाइन। और इस लाइन की जो स्लोप है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन की स्लोप यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू हर पॉइंट पे 0 मिलेगी, क्योंकि कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो वो टेंजेंट ये लाइन खुद ही होगी, यानी कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी स्लोप जो टेंजेंट है। तो इसका मतलब स्लोप 0 हो जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो किसी भी पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 ही होगी अगर हमारा एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमें दो फंक्शन का सम दे रखा हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, या माइनस भी दिया जा सकता है, प्लस में हो या फिर डिफरेंस में दिए जाए, तो इस केस में अगर हमें फाइंड आउट करना हो dy बाई डी एक्स, तो उसके लिए सिंपल सा काम है, आप फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लो, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर लो। यानी अगर एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव भी सीधा हो जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव साथ में, बीच में साइन जो भी है वो एज इट इज ही रहेगा। ये है हमारे प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दे दिया जाए एफ एक्स के साथ, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो इस केस में dy अपॉन डी एक्स करना है, तो ये c जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वो साथ में पड़ा रहेगा,
आप डेरिवेटिव करोगे एफ एक्स का। जैसे हमें y इज इक्वल टू दे दिया जाए 5 sin x, तो हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो 5 अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वो पड़ा रहेगा एज इट इज, सिर्फ sin x का डेरिवेटिव कर दो, जो अभी आपको फार्मूले में बताया cos x होगा। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसका डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, वो साथ में एज इट इज पड़ा रहेगा। नंबर 4, अगर वो कांस्टेंट जो हमारा है वो प्लस या माइनस में साथ में पड़ा है, तो उस केस में dy अपॉन डी एक्स जो होगा वो होगा एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दो आप, जो भी फंक्शन है। और प्लस में c है जो इसका कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इस रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और प्लस c है तो उसका डेरिवेटिव, या माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 ही हो जाएगा। मतलब आपका जो dy अपॉन डी एक्स है वो एफ डैश एक्स के इक्वल ही आ जाएगा। तो प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट रखा हो तो उसका डेरिवेटिव करने पर वो 0 हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में पड़ा है तो वो एज इट इज साथ में रहेगा, आपको उसके साथ जो मल्टीप्लाई में फंक्शन है बस उसका डेरिवेटिव करना होगा। तो ये हमारे पास 4 रूल थे। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 को चेन रूल भी बोलते हैं। चेन रूल, ये रूल क्या कहता है, ये कंपोजिट फंक्शन के लिए यूज होता है एक्चुअल में। अगर y इज इक्वल टू हमें एफ ऑफ जी एक्स दिया हो, कंपोजिट फंक्शन दिया हो, तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना हो, dy अपॉन डी एक्स करना हो, तो इसके लिए रूल होता है, पहले अब बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और जी एक्स में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब एफ डैश जी एक्स। फिर उसके बाद ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दो फंक्शन का अगर कंपोजिट है उसके लिए इस तरह से डेरिवेटिव करना है, और ये बात दो के लिए भी एप्लीकेबल है, और अगर 3 हो तो भी कोई समस्या नहीं है। मतलब y अगर हमारा f ऑफ g ऑफ h ऑफ x है, कंपोजिट के ऊपर एक बार और कंपोजिट लगा रखा है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव के लिए वही रूल होगा, बाहर से डेरिवेटिव करना स्टार्ट करेंगे। पहले बाहर वाले फंक्शन का f का डेरिवेटिव होगा f डैश, और ये अंदर जो फंक्शन है g और ऑफ एच एक्स एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर इसका अंदर वाले फंक्शन का यानी g ऑफ एच एक्स का डेरिवेटिव होगा, जो हम लिखेंगे g डैश h ऑफ x, और इसके बाद नेक्स्ट सबसे अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा h डैश x, और ये सभी के सभी मल्टीप्लाई में आएंगे। इन सबको मल्टीप्लाई में लिखना है, ये पहला किया, फिर ये सेकंड और ये थर्ड। 3 की बजाय 4 भी हो सकते हैं, हम इसको इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। इसको जरा कुछ एग्जांपल से समझें। जैसे हमें अभी दिया था डेरिवेटिव के फार्मूले पढ़े, उसके ऊपर भी अगर मैं चेन रूल अप्लाई करके बताऊं आपको किस तरह से होता है। जैसे हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव तो पढ़ा है कि कॉस एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स किया जाए। यहाँ पे डी का जो मतलब होगा, ये डी का मतलब मेरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स आ जाए, अगर हमें एक्स की बजाय कोई और फंक्शन दे दिया जाए तो इसका डेरिवेटिव करना हो, तो ये रूल काम आता है जो हमने ऊपर लिखा है चेन रूल। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि कंपोजिट फंक्शन है जिसमें ऊपर जो फंक्शन लगा हुआ है वो है साइन एक्स और अंदर वाला फंक्शन एफ एक्स। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, और अंदर वाले फंक्शन में कोई बदलाव नहीं करेंगे। फिर जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा यानी कि एफ डैश एक्स। ठीक है, यही बात सभी फार्मूलों में लागू होगी। अगर मान लीजिए साइन एक्स का किया है, इसी तरह से मैं किसी और फंक्शन की बात करूं, जैसे हमने डेरिवेटिव पढ़ा अभी लॉग ऑफ एक्स का। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर बेस ई है तो हमने लिखा 1/x। अगर यहीं पर हमें कहा जाए डेरिवेटिव करो लॉग ऑफ एफ एक्स का, तो वही काम सेम जो भी हमने पढ़ा, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, मगर x की जगह पे यहाँ पर fx है तो 1/fx होगा। फिर इस fx का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा यानी कि f डैश x। तो log fx का डेरिवेटिव होना चाहिए f डैश x बाय f ऑफ x। क्लियर?
जितने भी हमारे स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, यहाँ पे पीछे चल के मैं दिखा देता हूँ आपको हमारे जो स्टैंडर्ड फार्मूला थे, ये वाला देखिए। इन सभी फार्मूला में यही चेन रूल जो है वो काम करता है। अगर यहाँ पे जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे रहा है, जैसे e की पावर x है, x की बजाय fx हो तो यहाँ x की बजाय fx आ जाएगा, e पावर fx का डेरिवेटिव e पावर x, और साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगा f डैश x। ठीक है, अगर x की जगह fx हो तो सभी के अंदर यही सेम चीज काम करती है। ठीक है, और अगर हम इसको चलिए अप्लाई करते हैं कुछ एक एग्जांपल्स में और लेते हैं। जैसे हमें कहा जाए y है साइन क्यूब x पावर 5 और हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको आप देखिए इस तरह से समझिए, साइन x क्यूब की पावर है 5, यहाँ पे पावर लिखा हो या यहाँ पे लिखा हो एक ही बात है। तो ये ऐसा समझ लीजिए तीन फंक्शन का कंपोजिट है जिसमें सबसे बाहर है ये पावर। तो पहले पावर का डेरिवेटिव करूंगा तो 5, और अंदर वाला फंक्शन ये था हमारा एज इट इज साइन ऑफ एक्स क्यूब, और पावर रह जाएगी यहाँ पे 4। तो पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का किया, अब पावर को भूल जाइए। अब उसके बाद अंदर चलते हैं, इसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। ये करने के बाद इसका डेरिवेटिव साइन का होगा तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, और इसके अंदर वाले फंक्शन में भी कोई बदलाव नहीं करेंगे, एक्स क्यूब। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा जिसे हम कह सकते हैं 3x², और ये मल्टीप्लाई में आएंगे सारे। तो ये साइन क्यूब एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव है। इसे आप एक और नाम भी दे सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वालों में मैं इसको बोलता हूँ PTA रूल। चैन रूल ही है वैसे तो ये, मगर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं बोल देता हूँ PTA रूल। क्या मतलब होता है PTA रूल? P का मतलब होगा पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पावर है उसका डेरिवेटिव करना है, जो कि यहाँ 5 थी, देखिए पहले इसका डेरिवेटिव किया। फिर दूसरे रूप स्टेप में करना है अपने को t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, जो मैंने यहाँ किया साइन एक्स का डेरिवेटिव देखिए कॉस। इसमें एंगल में कोई बदलाव नहीं किया, ना तो मैंने यहाँ कोई बदलाव किया, ना ही यहाँ पर ये सेम रहेगा एज इट इज। और फिर तीसरे नंबर पे a मतलब एंगल, आप फिर तीसरे नंबर पे देखिए एंगल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करके यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं यूज। चलिए एक एग्जांपल और अगर मैं यहाँ पे लूँ, हमें कहा जाए y इज इक्वल टू 10 पावर 7/3 x पावर 7 या 8 कुछ भी ले लीजिए जी, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो अब देखिए पीटी रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होगा? पहले पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी 7/3 को आप आगे ले आइए। 7/3 आगे लाने के बाद इसका डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, और 10 की पावर इसमें से 1 कम कर दीजिए, n आगे आ जाएगा, पावर n-1, दैट इज 7/3 माइनस 1 4/3 आ जाएगा, x पावर 8। जब हमने पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया है, अब आप पावर को भूल जाइए, चाहे वो 7/3 थी, चाहे 100 थी, चाहे 1000 थी। आप पावर को भूल के सिंपल 10 को पकड़िए, यानी 10x पावर 8, इसका डेरिवेटिव कीजिए। और 10 का डेरिवेटिव होगा दूसरे नंबर पे, वो होगा सेक स्क्वायर। जो भी एंगल है उसमें भी कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ मैं, देखिए ना तो पहले बदलाव किया और ना ही अब कर रहा हूँ, एंगल अभी सेम ही रहेगा जो भी था, x पावर 8। तो ये 10 का डेरिवेटिव हो गया, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया, और फिर तीसरे नंबर पे होगा एंगल, यानी x पावर 8, इसका डेरिवेटिव 8x पावर 7। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर हमें पावर दे रखी हो, थोड़ा बड़ी दे रखी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जितनी बड़ी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमें दिया जाए डेरिवेटिव करो लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1 का। तो देखिए इसको भी आप ऐसे समझिए f ऑफ जी एक्स है, f का मतलब ये बाहर वाला फंक्शन और g का मतलब ये अंदर वाला फंक्शन। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है dy अपॉन डी एक्स, तो पहले आपको बताया अगर इसका डेरिवेटिव करना हो dy अपॉन डी एक्स, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है f डैश जी एक्स।
फिर उसके बाद जब ये हो जाता है तो अंदर वाले फंक्शन यानी जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब अगर आप इस लॉग वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए लॉग का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। लॉग एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव 1/x, लॉग एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1/fx। तो ये हो गया है लॉग का डेरिवेटिव। अब इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन जो अंदर जिसका लॉग लिया हुआ, इसे जी एक्स समझ लेते हैं, इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए इसमें जी एक्स में दो फंक्शन का सम है, तो सम के लिए आपको बताया पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करो फिर सेकंड का। तो यहाँ एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो वो हो जाएगा 1। एक्स का डेरिवेटिव 1 कैसे, एक्स की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगी और एक्स की पावर रह जाएगी 0। फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना है, तो इसमें भी देखिए ऊपर पावर है तो पहले पावर का होगा 1/2 और इसकी पावर रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइन प्लस 1 की -1/2। पहले 1/2 थी तो 1/2 -1 हो गया तो -1/2। मगर अभी ये पावर का हुआ है तो इसका डेरिवेटिव फिर और साथ में मल्टीप्लाई होगा जो होगा 2x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2x। अब इसे अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ मैं तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज। यहाँ पे देखिए 1 प्लस ये जो हमारे पास था ऊपर x और नीचे इसको लाके लिखो तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है। इसमें भी देखो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके लिख दूं, ये हमारे पास 1 प्लस में था, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ अभी पूरे के साथ तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आ जाएगा और प्लस एक्स। अब देखिए ये x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने देखिए इसका डेरिवेटिव किया है, तो ये चेन रूल से किया है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी का, इसी तरह के। अगर हमें कहा जाए y इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या होना चाहिए इसका डेरिवेटिव, देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर है तो इसे ऐसा समझो e पावर एफ एक्स या e पावर जी एक्स है। तो अगर हमें e पावर एफ एक्स का या e पावर जी एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो क्या होगा, e की पावर जी एक्स एज इट इज और फिर साथ में जो पावर है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग e पावर जो भी है उसको एज इट इज रखूंगा तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर इसका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, तो साइन एक्स स्क्वायर में डेरिवेटिव करना है तो देखिए साइन एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव सोचें तो आपको डेरिवेटिव करने के लिए रूल बताया पीटीए रूल। पहले पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो तो 1 है, अगर आप उसका करोगे तो 1 आगे आ जाएगा और साइन की पावर हो जाएगी 0, वो 1 ही होगा। तो पीटीए रूल में अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव करने से 1 ही आता है, तो उसके करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और देन एंगल उसका कर सकते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले साइन का होगा कॉस और एंगल में कोई बदलाव नहीं, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा जो होगा 2x। तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हमें फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा के दिया जाए यानी कि एफ ऑफ जी एक्स टाइप का फंक्शन दिया जाए तो डेरिवेटिव हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा था कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए रूल, जिसे हमने नाम दिया चेन रूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है हमारा, नंबर आप मुझे ध्यान में नहीं है, जो भी होगा वो नंबर आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर हमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया जाए एफ एक्स इंटू जी एक्स और हमें कहा जाए फाइंड dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए सिंपल सा रूल होता है। देखिए इसका रूल होता है एफ डैश एक्स, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लीजिए और सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस एफ डैश एफ एक्स एज इट इज रख लीजिए और साथ में जी डैश एक्स यानी कि सेकंड वाले का डेरिवेटिव। मगर इसमें यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये रूल तब एप्लीकेबल होगा जब एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स एग्जिस्ट।
वो तो वैसे सभी में साथ में मेंशन होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है। अगर एफ डैश और जी डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे फिर यहाँ पे लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। एग्जिस्ट तो ये साथ में लिखा नहीं जाता है, बट ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि इस रूल के अंदर ये जब एग्जिस्ट करेगा तभी रूल लगेगा। अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ये दो फंक्शन के लिए रूल है। अगर इसी तरह से दो की बजाय ज्यादा आ जाए, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, अगर ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो भी डेरिवेटिव करने के लिए जो प्रोडक्ट रूल है लगभग सेम सा है। उसके लिए क्या करो, किसी भी एक का जैसे एफ का पहले डेरिवेटिव कर लिया और बाकी दोनों फंक्शन एज इट इज रखेंगे, जी एक्स और एच एक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर इसी तरह से आपका जो सेकंड फंक्शन है जी, उसका डेरिवेटिव आप कर लीजिए और एफ और एच में कोई बदलाव नहीं होगा, एफ एक्स इंटू एच एक्स एज इट इज। फिर प्लस फर्स्ट और सेकंड में कोई बदलाव नहीं होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स एज इट इज, और साथ में बस हमारे एच डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन वो यहाँ आगे लिख दो या पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा तीन के लिए रूल है, यही 4 5 6 जितनों के लिए भी आप यूज करना चाहे सेम वे से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे कहा जाए भाई डेरिवेटिव कीजिए e पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x इसका, तो देखिए यहाँ दो का प्रोडक्ट है जिसमें एक है e पावर 2x और एक है साइन 3x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ dy अपॉन dx तो क्या होगा, पहले e पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले e पावर 2x और साथ में पावर का भी करना पड़ेगा 2x का डेरिवेटिव 2, और ये साइन 3x जो है ये एज इट इज साथ में मल्टीप्लाई में रहा। अब आप e पावर 2x को एज इट इज रखिए और साइन 3x का डेरिवेटिव कीजिए, और साइन में पावर तो 1 है तो साइन 3x का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ 3x, फिर एंगल का 3x का डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई होगा जो होगा 3। तो इसमें से आप चाहो तो e पावर 2x कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल लूँ, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग ऑफ x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो ये तीन का प्रोडक्ट ले लिया मैंने, एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स और टेन स्क्वायर एक्स, और हमें कहा जाए dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो वही सिंपल सा काम, पहले आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो जो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये बाकी दोनों टर्म log x और tan स्क्वायर x ही एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। फिर उसके बाद आप log ऑफ x का डेरिवेटिव कीजिए, log ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स, और अब हमने एक्स क्यूब और tan स्क्वायर x में कोई बदलाव नहीं किया है, वो एज इट इज ही रखेंगे। फिर उसके बाद हम एक्स क्यूब और log ऑफ x को एज इट इज रख रहे हैं, और tan स्क्वायर x का अगर हम डेरिवेटिव करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 आगे लिख दूंगा, और tan स्क्वायर में से 2 आगे आ गया हो जाएगा tan x। फिर पावर का होने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब करेंगे तो tan की पावर 2 थी, 3 थी, 5 थी, उससे कोई मतलब नहीं है, आप इस पावर को भूल के सिर्फ tan x का डेरिवेटिव करो, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और उसके बाद एंगल का x का डेरिवेटिव हो तो 1 ही है, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया। इसमें अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन सब में से आप कॉमन निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी देखिए एक्स क्यूब इसके साथ कैंसिल होके एक्स स्क्वायर बचेगा, और आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो tan x, ये दो चीजें आप बाहर निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो 3 log ऑफ x मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये log x बचेगा, और यहाँ पर एक 3 मिलेगा, ये tan x हमने बाहर निकाल लिया है तो इसका मतलब यहाँ पे tan x भी बचेगा tan स्क्वायर x में से। इसी तरह से यहाँ से तो जो हमारा एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया है और एक tan x भी बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वही सिंपल tan x, और थर्ड प्लेस पे यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा 2x और log ऑफ x बचेगा, और साथ में मिलेगा sec स्क्वायर x। तो इस तरह से ये हम आंसर इसका बता सकते हैं। तो ये था यूज ऑफ प्रोडक्ट रूल।